राधा स्वामी जी। हमें दुनिया की धन दौलत शक्लों पर धातों से तभी खुशी हासिल हो सकती है अगर हमारा ध्यान परमात्मा में लगा हुआ है। एक बच्चा पिता की उंगली पकड़कर मेला देखने जाता है। मेले के रंग तमाशे देखकर वह बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यह खुशी उसे मेले के साजो सामान में मिल रही है। लेकिन गलती से जब उससे पिता का हाथ छूट जाता है और वह अपने पिता से जुदा हो जाता है तो वह रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। हालांकि मेले का सारा साजो सामान जो उसका मन लुभा रहा था वहीं का वहीं है। तब वह महसूस करता है कि मेले से खुशी तब तक ही हासिल हो रही थी जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। इसी तरह दुनिया में हम तभी सुख और शांति हासिल कर सकते हैं अगर हमारी लिव हमेशा परमात्मा में लगी हुई है, हम उसकी भक्ति में लगे हुए हैं। हमारी ज़्यादातर परेशानियां हमारी खुद की ही पैदा की हुई हैं। जिंदगी अपने आप में बहुत सीधी सादी है, लेकिन हमने इसे इतना पेचीदा बना दिया है कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया है। हमने खुद ये सारी समस्याएं और ये उलझनें पैदा की हैं। ये हमारे लिए दुख का कारण बन गई हैं। मन की एकाग्रता आपको शांति और आनंद देती है। आपका मन जितना अधिक फैला होगा, आप उतने ही ज़्यादा उदास और दुखी होंगे। आपका मन जितना ज़्यादा एकाग्र और टिका होगा, आप उतने ही खुश और शांतिचित होंगे। इसलिए अंतर में रूहानी तरक्की दिखाई देने से पहले आपको भजन सिमरन का असर साफ महसूस होने लगता है। अपनी अरदास उस तक पहुंचाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत नहीं, वह हमसे दूर नहीं। उसका अदृश्य कान हर जगह है। वह हर एक के दिल की जानता है। वह हमारी हर एक चाहत पूरी कर सकता है। हमें रूह की खामोश जुबान से दुआ मांगनी चाहिए। हमें हमेशा यही दुआ मांगनी चाहिए कि हम तेरी रजा में रहें। वह तो हर दिल में बसता है, वह सब देख रहा है। वह हमारे दिल के हर छुपे जज्बात को जानता है। वह तो चींटी की आवाज को भी सुनता है। सच्चा आशिक कौन है? जो भक्ति और विरह की आग में जलकर दुनियावी ख्यालों और तृष्णाओं की मेल को धोकर निर्मल हो चुका है। उसका दिल मालिक से मिलने के लिए उसी तरह बेचैन होता है जैसे कि एक प्यासा पानी के लिए तड़पता है। आशिक का मन और तन परमात्मा के चलाए प्रेम के तीर से विंध चुका है। उसका सच्चा दोस्त, उसका प्यारा कोई और नहीं बल्कि कुल मालिक होता है। हमें इस ख्याल से परमात्मा की भक्ति में नहीं लगना चाहिए कि इसके एवज में वो हमें दुखों से छुटकारा दिला दे या हमारी कोई इच्छा पूरी कर देगा। यह कुदरती है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम किसी का सहारा ढूंढते हैं, लेकिन यह उसकी भक्ति की वजह नहीं होना चाहिए। भक्ति का आधार प्यार होना चाहिए। नामदान की अहमियत भजन सिमरन से है। नामदान का मकसद भजन सिमरन है और भजन सिमरन का मकसद तो आप जानते ही हैं। हम भजन सिमरन इसलिए करते हैं क्योंकि हम मालिक के पास वापस जाना चाहते हैं। इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं। भजन सिमरन का यही मकसद है। हम समझते हैं कि हम बेकसूर हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आपने पिछले जन्मों के कितने कर्मों का बोझ हमने इकट्ठा किया हुआ है। शुरू में अच्छा या बुरा कदम उठाने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन अब कोई आज़ादी नहीं है। अब हम हालत के शिकार हो चुके हैं। शतरंज के खेल में पहली चाल चलने की पूरी छूट होती है, लेकिन बाद में सभी चालें पहली खेली हुई चाल पर आधारित होती है। इसी तरह परम पिता से बिछुड़कर जब से सृष्टि का अंग बने हैं, हम आजाद नहीं रहे। हमारा किसी खास परिवार, वातावरण और परिस्थितियों में जन्म होता है
और इसके बारे में हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं चलती। हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते और यही कर्म हमारा प्रारब्ध बनकर हमारे अगले जन्म का फैसला करते हैं। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, यह ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। यह परमात्मा की जड़ ही काट देता है। हमें अपने विचार दूसरों पर नहीं थोपने चाहिए। हमें हमेशा निरंतर से पेश आना चाहिए और मीठे बोल बोलना चाहिए। राधा स्वामी जी।